meditating on ask in prayer. आज हम लोग ये विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और वो है प्रार्थना में मांगना। Why should we ask? क्यों हमें मांगना है? Because क्योंकि God's word say ask. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो। Matthew chapter 7. मत्ती चैप्टर 7 में जाएंगे। मत्ती चैप्टर 7 चैप्टर 7 उसमें वाक्य 7 चैप्टर 7 वाक्य 7 Ask. Jesus here told Jesus. मांगो। Ask. It will be given to you. प्रभु यीशु यहाँ पे कह रहे हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Seek and you will find. Knock and it will be open to you. ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Same chapter 21. इसी किताब में चैप्टर 21 21, 22, verse 22. इसमें वाक्य 22 चैप्टर 21 वाक्य 22 And whatever things you ask in prayer, और जो कुछ भी चीज तुम प्रार्थना में मांगते हो believing you will receive. विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। To whom we are asking? तो हम लोग किससे मांग रहे हैं? Ephesians 3:20 says, एफिसियों 3:20 कहता है God is able to give परमेश्वर abundantly beyond our imagination, beyond our asking. परमेश्वर के पास बहुताई में देने की काबिलियत है, हमारे कल्पना से भी ज्यादा अधिक। Yes. So, two things. Why should ask? Bible say ask. और बाइबल क्यों कहता है कि मांगो? To whom we are asking? हमें किससे मांगना है? The Almighty God. सर्वशक्तिशाली पिता परमेश्वर से। He is always pleased to give us. वो हमेशा खुश होता है या प्रसन्न है हमें देने के लिए। So ask like beggar. तो एक भिखारी के जैसे हमें मांगना है। If you watch carefully a beggar asking in the street, अगर तुम ध्यान से देखोगे एक भिखारी को जो रास्ते पे लोगों से भीख मांगता है, he will go house to house, ask ma, pa. तो वो एक घर से दूसरा घर जाके पुकारता रहेगा कि माँ या पिता मुझे कुछ दो। He will not bother anybody else. वो और किसी को जाके तंग नहीं करेगा, Only ask. सिर्फ पूछेगा। Once one beggar asked begging. तो एक समय पे एक भिखारी था जिसने मांगा, भीख मांगा। Husband was there. तो वहाँ पे एक पति था। He was thinking that whether to give or not. तो वो सोच रहा था कि मैं ऐसे दूं कि नहीं। Then he told no, you go. फिर उसने बोला कि नहीं तुम जाओ। Then beggar was thinking that what a man, he told no. और ये भिखारी सोच रहा था कि कैसा व्यक्ति है, इसने भीख नहीं दिया। Then he started moving another house. तो फिर वो भिखारी वो घर छोड़कर दूसरा घर की ओर चल पड़ा। Then wife came from inside the home. तो उस समय जो पत्नी थी वो घर के अंदर से बाहर आई। वो beggar come. और उसने बोला कि हे भिखारी यहाँ पर आओ। Then he was thinking that nice lady, he is very generous lady. तो भिखारी ने सोचा कि हाँ ये बहुत ही दयालु पत्नी है, स्त्री है। So lady asked, what my husband told? तो उस समय वो स्त्री ने पूछा कि मेरे पति ने तुमसे क्या बोला? Your husband told no. तो उसने बोला कि तुम्हारे पति ने भीख नहीं दूंगा ऐसे बोला। How can he say no? और उसने पूछा कि वो कैसे ना बोला उसने? I say no, go. तो उसने बोला कि मैं भी नहीं बोलता। मैं भी नहीं। I say no. How can he say no? Okay. अच्छा, beggar said. तो भिखारी ने बोला कि उसने कैसे ना बोला, मैं खुद ही ना बोल के वहां से चला गया। Yes. Like people are there in this world. उसी तरीके से इस दुनिया में भी लोग हैं। But our God is not like that. लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो ऐसा नहीं है। He is giving abundantly. वो बहुताई में देता है। So James chapter 4. याकूब चैप्टर 4 में जाएंगे। याकूब चैप्टर 4
sorry, James chapter. James chapter 1. याकूब चैप्टर 1. If any one of you lacks in wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी. But verse 6 says, but let him ask in faith. वाक्य 6 कहता है कि पर विश्वास से मांगे. We have to ask to God, ask God with faith. तो हमें परमेश्वर से सिर्फ मांगना ही नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ मांगना है. Ask wisdom. और बुद्धि मांगना है. 1 Kings chapter 3 verse 5 to 13. If we see, which book? 1 King. एक राजा है. Chapter 3. चैप्टर 3 verse 5 to 13. वाक्य 1 से 13 अगर हम लोग पढ़ेंगे. God told Solomon, ask me. तो वहाँ पे परमेश्वर सुलेमान से कहता है कि तुम मुझसे मांगो. You see, God himself told, ask me. तो वहाँ पे परमेश्वर स्वयं पूछते हैं कि तुम मुझसे मांगो. What shall I give you? मैं तुम्हें क्या दूं? Then Solomon asked wisdom. और उस समय सुलेमान ने उससे बुद्धि मांगा. God is well pleased. और परमेश्वर उनसे प्रसन्न He है. himself told Solomon that you are asking, I well pleased me. और वहाँ पे सुलेमान परमेश्वर उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए थे सुलेमान से. So God gave him wisdom, riches, honor also. तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उससे इतने प्रसन्न हुए थे कि उसने उनको दौलत भी दिया और बुद्धि भी दिया. God himself told, whatever you ask I gave, and whatever you have not asked also I gave you. तो वहाँ पे परमेश्वर उससे कहते हैं कि जो तूने मांगा है वो तो मैं तुझे दूंगा ही, लेकिन जो तूने नहीं मांगा है वो भी मैं तुझे दूंगा. Yes, our God is like that only. हाँ, हमारा परमेश्वर ऐसे ही है. God is expecting us to ask. परमेश्वर उत्तेजित है कि हम उससे कुछ मांगे. Daily we have to ask him. इसलिए हर रोज हमें उससे मांगना है. In my life, daily I am asking God. मेरे जीवन में भी मैं हर रोज उससे मांगता हूँ. I am praying daily. मैं हर रोज प्रार्थना करता हूँ. I don't bother about whether every prayer is answered or not. मैं यही बात की चिंता नहीं करता कि जो मैं मांग रहा हूँ, जो प्रार्थना कर रहा हूँ, हर एक प्रार्थना का उत्तर आता है कि नहीं. So I have got so many things which I did not ask God. बहुत सारी चीज़ मैंने पाई है जो मैंने कभी परमेश्वर से मांगी ही नहीं थी. That may some brothers or sisters or some church may praying for me. हो सकता है कि कलेशा में कोई भाई या बहन मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हों. Prayer has power, brothers and sisters. प्रार्थना में शक्ति है भाई और बहनों. One message I read. Prayer is the key which open every door. प्रार्थना वही चाबी है जो कोई भी ताले को या कोई भी दरवाजे को खोल सकती है. Only prayer. बस प्रार्थना ही. Prayer is the secret of victory. प्रार्थना ही रहस्य है या राज की बात है हर एक जय के बारे में. Prayer is the secret of peace. तो शांति की भी रहस्य की बात प्रार्थना ही है. Prayer is the secret of happiness. और खुशी की रहस्य की बात भी प्रार्थना ही है. Then James chapter 4. याकूब चैप्टर 4 में जाएंगे. याकूब चैप्टर 4 verse 2 onwards. वाक्य 2. You lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war. Yet you do not have because you do not ask. तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं. तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते. तुम झगड़ा और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं. You ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasure. तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो. Here you ask but you did not receive. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम मांगते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं. Because you asked wrong things. क्योंकि तुम या तो गलत चीज़ों के लिए मांग रहे हो या गलत कारणों से चीज़ें मांग रहे हो.
wrong motives, गलत कारणों से चीजें मांग रहे हो, selfish motives. स्वार्थी इच्छाओं से तुम चीजें मांग रहे हो। Yes, my dear brothers and sisters, हाँ, ask for others. हाँ मेरे भाई और बहनों, दूसरों के लिए चीजें मांगो। Jesus always asked for others. प्रभु यीशु हमेशा चीजें दूसरों के लिए मांगते थे, He prayed. वो प्रार्थना करते थे He cried out with a loud voice और जोर से पुकारते थे for us only. हमारे लिए। Now also he is praying for us, अभी भी वो प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए, sitting at the right hand of God in heaven. परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर स्वर्ग में। We also must pray हमें भी प्रार्थना करना है to one another. एक दूसरे के लिए। It says, if you ask for yourself, you will not receive. तो यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम मांगोगे नहीं तो तुम्हें नहीं मिलेगा, Pray to one another. तो इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। Psalms 37:4 says, भजन संगीता 37:4 कहता है, भजन संगीता 37:4, God will give you your desires of your heart. तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी मन की इच्छाएं देगा। So, whatever desire in your heart, my brothers and sisters, तो जो कुछ भी तुम्हारे मन में इच्छा है भाई और बहनों, God is well pleased to give you. परमेश्वर खुश है, प्रसन्न है तुम्हें वो चीज़ें देने के लिए। If you have any difficulties, अगर कोई मुश्किलें हैं तुम्हारे जीवन में, if you have any sickness, अगर कोई बीमारी है तुम्हारे जीवन में, if you have any comfort in your heart, अगर मन में कोई उत्सुकता है या अशांति है, go to God. परमेश्वर के पास जाओ। Now itself. Now itself. अभी के अभी God is ready. परमेश्वर तैयार है। So, daily we have to go to God. तो हर रोज़ हमें परमेश्वर के पास जाना है God will bless us. और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। Amen. आमीन।